बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बहन भाइयों। आज मैं कड़ी बना रही हूँ। कड़ी के लिए 4 टमाटर हैं, ये इतनी सारी अदरक है और इसमें 4 से 5 मिर्ची है हरी, 4 प्याज है, 5 आलू हैं, एक वो है बैंगन, गोभी है, आधी डलेगी पूरी नहीं डलेगी। ये 1 चम्मच है हल्दी का, 1 चम्मच मिर्ची है, 1 चम्मच नमक है, ये 1 चम्मच ही तकरीबन निकलेगा लहसुन है, 1.5 चम्मच धनिया, आधा चम्मच जो है ना वो सौंफ है, चुटकी भर जीरा है, जमैन है चुटकी भर, 2 इलायची है मोटी और 2 इलायची छोटी है, और ये जो है ना दालचीनी है 2 से 3, और ये कड़ी पत्ता है 2 पत्ते, और ये बघार लगाने के लिए है। आधा किलो दही है, और ये 1 कटोरी है छोटी सी कप जैसे वो बेसन का, ये इसके अंदर में डालूंगी। ये अभी मैं डाल रही हूँ। अब इसको मैं अच्छी तरह फेंट लूँगी, और इसमें ना ये फेंट के फिर मैं बघार लगाना, जो तरीका बनाने का वो मैं बाद में बताती हूँ आप लोगों को। ये 2 से 3 प्याज काट के ये चढ़ा दूंगी मैं इसमें, ये आधा कप तेल डाल के ये प्याज काट रही हूँ, फिर उसको मैं चूल्हे पे चढ़ाती हूँ। तकरीबन आधा कप तेल डालूंगी इसमें, 3 प्याज डालें, आधा कप तेल हो गया। अभी मैं ऊपर चढ़ा रही हूँ इसको, सारे मसाले डाल दूंगी। बाकी मसाले साबुत अदरक और लहसुन पीस के डालेंगे हम लोग। ये अभी मैं पीस रही हूँ लहसुन और अदरक, और बीच में साबुत धनिया, ये तीनों चीज़ें पीस के डालेंगी। बाकी चीज़ें जो है ना वो सौंफ भी साबुत। अभी ये प्याज मेरे लाल हो चुके हैं। अभी इसमें ये मैं अदरक और लहसुन और धनिया सूखी ये डाल दिए। 1 चम्मच लहसुन है, 1 चम्मच अदरक है, 1 चम्मच हो गए है धनिया। ये 2 टमाटर हैं, ये डाल दिए काट के। अब ये जो है ना ये चीज़ें साबुत डालनी होती है, सौंफ, ज़ीरा, अजवाइन, और ये दालचीनी है, ये 2 मोटी इलायची है, ये साबुत डालनी होती है। और ये हल्दी है, मिर्ची है, नमक है, आधा चम्मच है। अब नमक तो कम ही हो डालते हैं हम लोग, ऊपर से डाल सकता है, तो बाकी चीज़ें जो है ना अब ये जब मसाला भुज जाएगा, घी निकल रहेगा, अब इसमें वो जो दही है उसमें डाल दिया मैंने बेसन, वो इसमें डाल देंगे। ये फिर तकरीबन आधा घंटा पकेगी, फिर मैं पकौड़े का सामान बनाऊंगी जो इसमें इसके बीच में डालने हैं। ये मसाला मेरा तैयार हो गया। अब इसमें जो मैंने लस्सी में लहसुन डाल और बेसन डाल के मैंने रखी है, आधा किलो दही थी, आधा किलो मैंने पानी डाला, ये अब इसमें डाल रही हूँ। आधा घंटा इसको 10 मिनट हिलाएंगे, फिर जो है ना ये पकती रहेगी। हम पकौड़े का सामान बनाएंगे, वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये इसको 5 मिनट तक हिलाई रखना कि गुठलियाँ ना बने, उसके बाद ये खुद पकती रहेगी, फिर हिलाने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है ना मैं ये पकौड़े का सामान बना रही हूँ। प्याज काट रही हूँ, आलू,
बीच में प्याज भी काटूंगी इसी तरह, और ये जो गोभी है ये भी कटेगी बारीक बारीक काट के। फिर इसको हमने इसमें बेसन डाल के इसको बना लेंगे पकौड़े का मसाला। पहले आलू काटे, अभी ये प्याज काट दिया, अभी ये गोभी काटने लगी हूँ। ये सारी नहीं डलेगी, आधी डलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये पकौड़े का मसाला बन रहा है। इसमें टमाटर है, आलू है, बैंगन है, बंद गोभी है, प्याज है। अभी इसमें 1 चम्मच हल्दी डाल, ये 1 चम्मच नमक है, 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच मिर्ची है। ये जो है ना साबुत धनिया, इसको थोड़ा सा ऐसे मसल के डाल देना। ये साबुत ही डलती है मगर थोड़ी सी बस ये हो गई है। अभी इसको पहले मिक्स कर लेना। ये 1 चैना नमक दी है भाई 10 रुपये वाली थोड़ी, ये भी बीच में डलता है, ये डाल दिए। ये मसाला मिक्स हो गया है सारी चीज़ें। अब इसमें मैं बेसन डालूंगी। कुछ लोग चम्मच से हिलाते हैं और ज़्यादा सही होता है जो हाथ से हिलाना, वो ज़्यादा जायका होता है उसमें। ये मैंने डाल दिया बेसन। अभी 100 कर लूँगी। अभी ये जो है ना इसमें ये पानी डाल दिया। इसको 5 मिनट ऐसे मसाला बना के 5 मिनट रखना है, फिर इसके पकौड़े तलने हैं। फिर जब हम तलने हो फिर हम आपको वो भी दिखाएंगे। ये हमारा मसाला तैयार हो गया बेसन का। ये पकौड़ों का मसाला तैयार हो गया। अब इसको 5 मिनट ढक के रखूँगी। ये सख्त होता है थोड़ा, जो कड़ी में पकौड़े डालते हैं वो थोड़ा सख्त मसाला बनाते हैं, उसमें कम पतला नहीं होता। और 5 मिनट के बाद ये फिर हम तलेंगे, फिर बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आज हम ना कढ़ी पे चावल बनाए। प्याज डाला है, 2 प्याज डाले, आधा कप तेल डाला, और इसमें डलेगी मोटी इलायची और दालचीनी, ये मैंने डाल दी है। और इस दफे का फिर बहुत अच्छा होता है। ये जीरा डाल दिया। अभी इसमें ना 2 प्याले चावल है, 4 प्याले पानी डालेंगे। ये अब जो है ना हम इसमें पानी डाल रहे हैं तकरीबन 4 प्याले, 2 प्याले वो था। और ये हमने अब इसमें नमक डाल दिया। अभी इसमें जैसे उबलेगा, पानी उबलेगा तब हम चावल डालेंगे। ये इन चावलों का पानी अब पूरा हो गया। अब इसमें हम चावल डालेंगे। ये हमारे चावल तैयार हो गए। अभी हम पकौड़े बनाते हैं। चावल बिल्कुल अभी हम ये उतारते हैं और रखते हैं बस पकवे से। हमने तेल डाल दिया पकौड़ों के लिए। ये जो आपने मसाला बनाया था 5 मिनट रखने के लिए, ये काफ़ी पतला हो चुका है। पहले कितना सख्त था, अभी नरम हो गया। अभी इसके हम पकौड़े बनाएंगे। कुछ लोग चम्मच से डालते हैं मगर मैं हाथ से ही डालती हूँ, और हाथ में जायका ज़्यादा होता है, चम्मच से चम्मच ना लूँ। रमाने रहें। ये अब पकौड़े बन रहे हैं। ये जो उसके पकौड़े कड़ी के होते हैं ना, मोटे मोटे बड़े बड़े होते हैं। इसलिए मैंने बड़े बड़े डाल दिए।
ये ज़्यादा लाल नहीं करेंगे। कढ़ी में जो डालते हैं वो बस ज़्यादा नहीं पकाएंगे। हाँ, ये पकौड़े अब जो है ना कढ़ी से डालने के काबिल हो गए हैं। ये साथ साथ देखने जाएंगे कढ़ी के अंदर। जैसे जैसे बनाती रहूँगी बीच में डालती रहूँगी, फिर इसको आखिर में बघार लगाएंगे। वो फिर हम लोग आपको दिखाएंगे, आप लोगों को। और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना, ये बहुत मज़े की। ये हमारी कढ़ी तैयार हो गई है। अभी इसमें हम थोड़ा जो तड़का लगाएंगे, थोड़ा ज़ीरा और ये है गोल मिर्ची। ये थोड़ा सा ज़ीरा डाल दिया अब इसमें। इसमें तड़का लग गया, हमारी कढ़ी माशाल्लाह। ये हमारे चावल हैं, ये हमारी कढ़ी है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, बहुत अच्छे से पकी है। आप भी पका के ट्राई करना। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। अल्लाह तो खुश रखे।